दुख के दवा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। ना सुनोगे बुरा कहे कोई, ना सुनोगे बुरा कहे कोई, ना कहोगे बुरा करे कोई, न कहोगे बुरा करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद मकबूल प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में आज आपकी मुलाकात जी सारेगामा लिटिल चैम्प के टॉप 7 बहुत ही मशहूर और बहुत ही कम उम्र गायिका से हम आपको रूबरू करवाने जाते हैं। वो है देविका शर्मा जी। जिन्होंने अपने कैरियर की इब्तदाई दौर से ही बहुत सारी गज़लें, बहुत सारे गीतों के साथ शायकीनी मौसीकी का दिल जीता। गीता का गुरूर और क्लासिकल सूरमा तेलंगाना हैदराबाद से देविका शर्मा। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हैदराबादी सितारे शो के लिए इन्होंने वक्त निकाला। तो देविका शर्मा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम किया जाता है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और सियासत टीवी की पूरी ऑडियंस को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार। और मैं केवी जानी अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इधर आज इनवाइट किया। थैंक यू। दीपिका, सबसे पहले क्योंकि आपका ये जो फ़न है वो आपको विरासत में मिला, इस फ़न को आप किस तरह आगे ले जाना चाहती हैं उस बारे में बताएं। मैं इस फ़न को रियाज़ करके और सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं इस फ़न को आगे बढ़ाना चाहूँगी। और भगवान की दया से हमें सारेगामा लिटिल चैम्प्स में भी मौका मिला गाने का, तो उस तरीके से भी मैं आगे बढ़ाने की ट्राई करूँगी। बिल्कुल। तो जब आपने लिटिल चैम्प का जिक्र किया, ये 2022 और 23 की बात है, जब हम देखते हैं कि आपने लिटिल चैम्प में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, तो उसकी कुछ यादें, कुछ जो आपके जहन में है, सबसे पहले आपका जो सिलेक्शन हुआ था उस बारे में बताएं। सारेगामा लिटिल चैम्प्स में मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ था डायरेक्ट, जो भी मेंटोर्स थे उन्होंने मेरे वीडियो सुने। मेरे पापा ने उनके साथ हुसैन बख्श साहब की गज़ल शेयर की थी, तो अच्छा। उन्हें बहुत ही पसंद आई और उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया। और ऑडिशन में मैंने हमें तुमसे प्यार कितना गाया था। अच्छा, जब हमें तुमसे प्यार है कितना, ये बहुत ही पॉपुलर नंबर है, तो आपने ये गाकर जजेस को मुतासिर किया था, तो हमारी ऑडियंस के लिए भी वो ज़रूर सुनाएं। जी, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ऑडिशन में हमें तुमसे प्यार कितना गाया था तो मुझे गोल्ड मेडल मिला और मेरा सीधे टॉप 12 में सिलेक्शन हुआ था। आ
तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते। मैं तो सदा के तुम्हारे दीवाने, आ, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा देविका, ये जो गाना का सिलेक्शन था, ये खुद आपने क्रिएट किया था या आप जैसा आपके जहन में था कि भाई ये गाऊंगी तो मुझे टॉप 12 में चुना जाएगा और मुझे गोल्ड मेडल दिया जाएगा? सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में जो भी मेरे गुरु थे, जो भी मेंटोर्स थे, उन्होंने मुझे ये सॉन्ग सिलेक्शंस के लिए ये गाना मुझे दिया, उन्होंने प्रिपेयर करने के लिए। ओके। तो मैंने इसे प्रिपेयर किया और फिर मैंने स्टेज पर गाया। बड़ों ने आपको ये राय नहीं दी थी कि भाई ये गाना गाएं तो बेहतर रहेगा, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ ओके। तो वहीं से आपको ये गाना दिया गया और फिर आपने बखूबी इस गा कर लोगों को और जजेस को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ना? जी। यही बात है। अच्छा, जब हम आगे देखते हैं तो देखिए धीरे धीरे अलग अलग वे में, अलग अलग अंदाज में एपिसोड्स आते गए, तो अलग अलग आपका तजुर्बा रहा, आपका एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे ज़्यादा जो एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उस बारे में ज़रूर बताएं। वैसे तो मुझे पूरे सीज़न में बहुत मज़ा आया, लेकिन 2-3 मोमेंट्स मेरे साथ कुछ ऐसे हुए जो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। अच्छा। एक फादर स्पेशल था उसमें। अच्छा। तो उस एपिसोड में मैंने दिलबरो सॉन्ग गाया था। अच्छा। जिसमें मेरे पापा भी इमोशनल हो गए थे, तो वो भी मोमेंट बहुत ही इमोशनल और ओवरवेलमिंग था मेरे लिए। लिटिल चैम्प के पिता गोविंद शर्मा जी, बेटी ने 11 साल की उम्र में महारथी का दर्जा हासिल किया। पहले हम सुनेंगे फादर्स स्पेशल जो एपिसोड था उसका दिलबरो। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे। वेरी नाइस, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। मेरी बेटियां मेरा गुरूर। एक और रोशन स्पेशल में राजेश रोशन जी और राकेश रोशन जी गेस्ट आए थे। अच्छा। जिसमें मैंने निगाहें मिलाने को जी चाहता है इसे गाया था। देविका, आपने जिक्र किया रोशन साहब का जो एपिसोड था वो भी आपके लिए यादगार रहा। वैसे आपने जो ख्वाली निगाहें मिलाने को जी चाहता है, रोशन साहब की जो कंपोजिशन थी उसको आपने गाया, लेकिन आपको समय या वक्त बहुत कम मिला था, उसके बावजूद भी आपने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया और जजेस का दिल जीता। वो थोड़ा सा हमें ज़रूर बताएं। जी अंकल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे ये गाना प्रिपेयर करने में बहुत ही कम समय मिला, लेकिन फिर भी मैंने प्रिपेयर किया और परफॉर्म किया। जब मैंने परफॉर्म किया था, सारे जूरी मेंबर्स और सारे जजेस और गेस्ट भी स्टेज पर आ गए थे।
तो राकेश रोशन जी और राजेश रोशन जी ने भी बोला कि जब ये गाना बन रहा था उस समय, तब इसकी रिहर्सल में ही 1 महीने लग रहे थे, ये गाना मंझ रहा था। तो अच्छा। उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि तुमने इतने कम समय में इस गाने को बहुत अच्छे से निभाया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही मेमोरेबल है सर। क्या बात। राज की बात है, कहता है। देविका, देविका। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सुपर। बहुत बहुत शुक्रिया। और सुपर से भी ऊपर आपने गाया है, क्योंकि बहुत कम वक्त मिलने के बाद एक जो फनकार होता है उसको रिहर्सल करना, फिर एज इट इज़, क्योंकि सामने आपके जो जजेस हैं वो राजेश रोशन भी थे, फिर राकेश रोशन भी थे, बहुत सारे। तो बहरहाल आपके लिए बहुत अहम बात ये रही कि भाई कम वक्त में आपने ये इसको गाया। तो बहरहाल देविका शर्मा, आपने क्लासिकल की म्यूज़िक या फिर क्लासिकल की तालीम हासिल करने के बाद अगर आपको याद आता हो तो पहला परफॉर्मेंस आपने किस उम्र में दिया था, वो हमें ज़रूर बताएं। मेरे घर में शुरू से ही गाने बजाने का माहौल है, तो मुझे याद नहीं है कि मैंने पहला परफॉर्मेंस कहाँ दिया, लेकिन मुझे इतना याद है कि सारेगामापा से पहले मैंने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था, सिंग दिल से। अच्छा। जिसमें मैंने दिल्ली में जाके परफॉर्म किया था और उस शो की मैं रनर अप हूँ। ओहो, क्या बात जी। है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने वहाँ पर क्या सुनाया था? मैंने वहाँ पर अगर तुम साथ हो गाना सुनाया था। अच्छा, जी। तो चलिए वही सुना दें हमारे ऑडियंस के लिए। जी, मैं आपको इस गाने के पीछे एक स्टोरी बताना चाहूँगी। जब मैं ये परफॉर्म करने दिल्ली जा रही थी, तो मैं और मेरी पूरी फैमिली फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी थी, और जब मैंने परफॉर्म किया था मैं 8 साल की थी, और ये वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ। अच्छा, तो मैं आपको भी सुना। जी जी ज़रूर। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।